अतीक को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। जो खुलासा हुआ है उससे पता चलता है कि अतीक की जिंदगी में शाइस्ता के अलावा कोई और भी थी। कौन है ये सीक्रेट लेडी जो जेल में अतीक से मिला करती थी, जिससे शाइस्ता बेइंतहा नफरत करती थी और जिसे लेकर शौहर से उसका झगड़ा भी हुआ था? देखिए खास रिपोर्ट। अतीक शाइस्ता के बीच वो कौन थी? अतीक से मिलने जेल में कौन जाती थी? अतीक शाइस्ता में कहासुनी के पीछे कौन? अतीक की सीक्रेट लेडी का क्या है रहस्य? माफिया अतीक अहमद का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी अंतहीन कहानियों का सिलसिला थम नहीं रहा। अब अतीक से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या अतीक और उसकी बेगम शाइस्ता परवीन के बीच कोई और महिला आ गई थी? क्या अतीक शाइस्ता के बीच कोई वो वाला भी सीन था? इस महिला का नाम लगातार इस समय पुलिस के जरिए मीडिया में भी आया है। बताया जा रहा है कि ये महिला अतीक को हर जेल में फॉलो करती थी, उनसे लगातार मुलाकात करती थी। उत्तर प्रदेश में देवरिया से लेकर साबरमती तक गुजरात में, और इसके सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए हैं। ये सवाल उठ खड़े हुए हैं साबरमती जेल में बंद रहे अतीक अहमद के मुलाकातियों की लिस्ट से। सूत्रों से खबर है कि एसटीएफ ने जब अतीक से मिलने आए लोगों की लिस्ट खंगाली तो एक महिला का नाम भी उन्हें चौंका रहा है। ये महिला जेल के सीसीटीवी फुटेजेस में भी नजर आई थी। खास बात तो ये है कि उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले इस महिला ने साबरमती जेल जाकर अतीक से मुलाकात भी की थी। अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक महिला अब पुलिस के रडार पर है। ये रहस्य में महिला अतीक अहमद से लगातार मुलाकातें करती थी। साबरमती जेल की सीसीटीवी फुटेज और अतीक अहमद के मुलाकातियों की लिस्ट की जांच के दौरान इस महिला के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। खास तौर पे उमेश पाल की हत्या से पहले ऐसी आशंका है कि अतीक अहमद के उमेश पाल की हत्या को लेकर मैसेज इधर से उधर करने में इस महिला का रोल रहा है। जिस तरह से उमेश पाल की हत्या से ठीक पहले इस रहस्यमयी महिला ने अतीक से जेल में मुलाकात की थी, उससे ये सवाल उठने लाजमी है कि क्या उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में वो भी शामिल थी? क्या अतीक का कोई मैसेज लेकर वो प्रयागराज पहुंची थी, जिसके बाद उमेश का काम तमाम कर दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला के सीने में भी तमाम राज दफन हुए हैं। ये महिला उमेश हत्यापाल के हत्याकांड के एक दिन पहले अतीक से मिलने के लिए साबरमती भी गई थी। यह महिला कितने इसमें शामिल थी या यह महिला का इसमें कोई अहम भूमिका था या नहीं था, यह अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो सका है। साबरमती जेल में अतीक से मिलने जो महिला गई थी उसे लेकर ये भी खुलासा हुआ है कि जिस जेल में अतीक रहता था उस जेल में वो जरूर पहुंचती थी। अतीक जब देवरिया जेल में था तब भी ये सीक्रेट लेडी वहां मिलने पहुंची थी। अतीक जब बरेली में था और नैनी जेल में कैद था तब भी ये रहस्यमयी महिला उससे मुलाकात करने जाती थी, और अतीक जब साबरमती जेल में था तब भी ये महिला उससे मिलने पहुंची थी। दरअसल ये महिला उन तमाम जेलों में पहुंची है जहां जहां अतीक अहमद रहा है। ऐसे में प्रयागराज की ये महिला रहने वाली बताई जा रही है और इससे संबंधित तमाम साक्ष्यों को अब एसटीएफ जुटा रही है। अतीक से मिलने वाली इस रहस्यमयी महिला के बारे में शाइस्ता परवीन को भी पता चल गया था। कहते हैं कि इस सीक्रेट लेडी की वजह से अतीक और शाइस्ता में जमकर कहासुनी भी हुई, लेकिन अतीक ने बीवी की आपत्ति को नजरअंदाज किया और वो महिला ने भी अतीक से मिलना नहीं छोड़ा। वो महिला न सिर्फ बेखौफ होकर जेल में अतीक से मिलती रही बल्कि फोन पर भी उससे बराबर बातें करती थी। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदारों और बिल्डर्स ने भी इस महिला के बारे में अतीक अहमद से उसके संबंधों के बारे में पुलिस को बताया। जांच में पुलिस को ये भी सामने आया पुलिस की जांच में कि इस महिला के चलते अतीक अहमद और शाइस्ता के बीच में कहासुनी हुई थी, और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि परिवार के विरोध के बावजूद, शाइस्ता परवीन से कहासुनी के बावजूद भी अतीक अहमद इस महिला से लगातार मिलता था, साथ ही साथ घंटों फ़ोन पर भी बातें होती थीं।
आखिर ये महिला कौन थी जिससे मिलने के लिए अतीक अपनी पत्नी शाइस्ता की नाराजगी मोल लेता था? आखिर ये महिला कौन थी जो हर उस जेल तक पहुंच जाती थी जहां अतीक बंद रहता था? अतीक के साथ जिस सीक्रेट लेडी की चर्चा हो रही है, अब उसका नाम सामने आ गया है। दरअसल इस महिला का नाम शबाना बताया जा रहा है, जो अतीक के परिवार के न होने के बावजूद भी साबरमती जेल से लेकर के उन तमाम जेलों में अतीक अहमद से जा करके मुलाकात किया करती थी। सूत्रों से जो खबर छन कर आ रही है, उससे यही इशारा मिल रहा है कि अतीक की जिंदगी में शबाना बड़ी अहमियत रखती थी। बताया तो ये भी जाता है कि शबाना अतीक की काफी करीबी थी और अतीक ने प्रयागराज में रहने के लिए उसे एक ठिकाना मुहैया करवाया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उमेश पाल की हत्या के अलावा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में इस महिला का कितना दखल है। ये रहस्यमय महिला पुलिस के रडार पर है और उसकी कुंडली यूपी पुलिस खंगाल रही है। माफिया अतीक और शाइस्ता के बीच जो सीक्रेट लेडी शबाना आ गई, उसके बारे में एसटीएफ जोर शोर से खोज पड़ताल कर रही है। जांच टीम अब उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई है और ये पता कर रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की सीक्रेट लेडी शबाना का भी कोई रोल था या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच माफिया अतीक अहमद का फैमिली एल्बम सामने आया है। इस एल्बम में अतीक और उसके परिवार की पुरानी तस्वीरें दिख रही हैं। इस एल्बम में कई अनोखी तस्वीरें हैं। खासतौर पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन एल्बम में बिना नकाब के दिख रही हैं। एक एल्बम अतीक के भाई अशरफ की शादी के दौरान खींची गई तस्वीरें भी हैं। इस एल्बम में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा का चेहरा पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। उसका चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो पर्दे में ही रहती थी। एल्बम में अतीक शाइस्ता की शुरुआती दिनों की तस्वीरें हैं और इनके साथ इनके बेटे दिख रहे हैं और तब उनकी उम्र बेहद कम थी। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं अतीक अहमद के ससुराल में, और यहाँ पर तमाम जो एल्बम्स हैं वो लगातार मिल रही हैं। आपको एक ख़ास तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर अशरफ की पत्नी ज़ैनब की है, ज़ैनब फातिमा, जो अभी तक आपने जिनको बुरखे में देखा था और चेहरा लोगों ने नहीं देखा था, तो आप ज़ैनब फातिमा की ये तस्वीर देखें। शादी के समय की तस्वीर है और इसमें ज़ैनब जो है वो अशरफ के साथ है। अशरफ और ज़ैनब दोनों की यहाँ पर तस्वीर है और इस फ़ोटो को अगर आप देखें तो ये ज़ैनब इसमें नज़र आ रही है। ज़ैनब फ़िलहाल इस मामले में वांछित है, फ़रार है। तो ये ज़ैनब की शादी के समय की तस्वीरें हैं। बेहद ख़ास अगर आपको दिखाएं ये तस्वीर, क्योंकि ज़ैनब का चेहरा अभी तक था। अगर आप इसमें देखें तो शाइस्ता परवीन और ज़ैनब इसमें नज़र आ रही हैं, यानी देवरानी और जेठानी जो हैं वो दोनों दिखाई दे रही हैं। दोनों की तस्वीर एक स्पष्ट तस्वीर है और ऐसा लगता है कि शादी के समय, शादी के बाद की ये तस्वीरें हैं जो यहाँ पर घर में मिली हैं। और ऐसी तमाम तस्वीरें इस एल्बम में हैं। ये शाइस्ता परवीन हैं, साथ में ये ज़ैनब हैं और दूसरी और फ़ोटो यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो एक और तस्वीर में शाइस्ता परवीन और ज़ैनब दिखाई दे रही हैं। तो बेहद ख़ास है ये तस्वीर, क्योंकि ज़ैनब अब तक पर्दे में थी। ज़ैनब की तस्वीरें जो हैं वो सामने नहीं आई थी, लेकिन आज ज़ैनब जो है यहाँ पर ज़ैनब का ये एल्बम है। ऐसा लगता है ये वेडिंग एल्बम है जो ख़ास तौर पर शादी के समय तैयार किया जाता है। और ये जो एल्बम है वो शाइस्ता के साथ है। शाइस्ता के साथ ये एल्बम है। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा भी है वेडिंग स्वीट मेमोरीज़। तो यहाँ पर अशरफ की फ़ोटो है और ज़ैनब की फ़ोटो है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़ैनब के परिवार की या अशरफ के परिवार की कोई महिला है जिसके साथ ज़ैनब दिखाई दे रही हैं। और तस्वीरें अगर आपको दिखा दें तो इसमें भी ज़ैनब और अशरफ दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार की कोई और महिला है। शाइस्ता और ज़ैनब नज़र आ रही हैं, दोनों फ़रार चल रही हैं। शाइस्ता की तस्वीरें अब तक कम थी, लेकिन ये देखिए कितनी क्लियर तस्वीर है शाइस्ता की, और साथ में ज़ैनब भी जो है दिखाई दे रही हैं। तो ये परिवार की तमाम जो है वो महिलाएं हैं, उनके साथ शाइस्ता और ज़ैनब दोनों मौजूद हैं किसी बच्चे के साथ। ये आप देखें तो ज़ैनब की तस्वीर है। तो इस तरह की तमाम तस्वीरें इस घर में बिखरी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, ये सबसे ख़ास तस्वीर है। इसमें एज़म और अबान जो अतीक के नाबालिग बेटे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से पूरी तस्वीर सामने आई है, उसके बाद से अब कह सकते हैं कि जो अभी तक ज़ैनब का चेहरा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन अब जो है ज़ैनब का चेहरा भी सामने आया है और ज़ैनब जो है वांछित भी हैं। तो इसमें अतीक परिवार के, अतीक अहमद के देखिए बेहद ख़ास अंदाज में ये तस्वीर है। अतीक